कि मेरा समाज गरीबी अवस्था में चल रहा है, लोग शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। और ये क्या काम करता था, ये धन्ना सेठों को लूट करके वो पैसा गरीबों में बांट दिया करता था। इतना बड़ा वीर योद्धा था हमारा टंटिया मामा, और ये गरीबों की सेवा करता था। पैसा बड़ों से लेना, चाहे जैसे भी ले, और हमारे गरीबों में बांट देना। हमारे बाबा साहब ने इसी के जन्म दिन के जन्मोत्सव के दिन हमारे भारत का संविधान को लागू किया था। ये आपको याद देना है। अब हमने बोला ये पुरखा कैसे, ये तो भील समाज का है। हमें जातियों में बांटने वाले दूसरे लोग हैं, ठीक है। हम लोग क्या है, जैसे अभी मवासी बोलते हैं इस बेल्ट में, मवासियों का इतिहास अगर आप ढूंढोगे कहाँ जाएगा, कोरकू में जाएगा। समझ गए आप लोग, कोरकू हो। कोरकू किसी जाति का नाम नहीं है, वो एक, जैसे अपनी कोरकू भाषा में बोलो, ननकू अबुआ कुरकू है, अनकू अबुआ कुरकू है, मतलब मनुष्यों का समूह, ठीक है। इसी प्रकार गोंड शब्द जो आया है, आपने हमारे लड़के लोग जो पढ़ते हैं, पढ़ने वाले देखे हैं गोंडवाना लैंड, भारत देश का एक, ये भारत देश जो है एक गोंडवाना लैंड के नाम से फेमस था पहले। आप पढ़े लिखे जो जितने भी लोग हैं वो इस बात को समझेंगे, वो जाति सूचक नहीं है, समझ रहे हो ना। इसी प्रकार आप लोगों को समझना है कि देखिए, हम जो 750 जातियां हैं, हम लोग इस देश के मूल मालिक हैं। ये बात मैं नहीं, भारत का संविधान बोलता है। 10,000 वर्ष पहले हम लोग, 10,000 वर्ष का अगर इतिहास बताऊं तो हम लोग इस धरती के हैं, जिन्हें इंडिजिनस पीपल बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में, दादा। और इमिग्रेंट पीपल का मतलब अप्रवासी। आदिवासी कौन है, इस देश के मूल मालिक है। और अप्रवासी जिसको बोलते हैं, जिनका एक लिखित नियमावली चलता है, कानून चलता है, वो इस देश के बाहर के लोग हैं। अब एक बात बताइए, अगर कोई बाहर से आता है, हम मजदूरी करने बाहर गए हैं, तो क्या हम हमारी बेटियों को, हमारे परिवार को लेके जाते हैं? क्या नहीं जाते, क्योंकि हमको आना है वापस, समझ रहे। तो आज से 10,000 वर्ष पहले से भी यहाँ पर क्या है, बाहर के लोग आते गए, ठीक है, और यहाँ से धन लेते गए। अंग्रेज, मुसलमान, मुगल लोग आए यहाँ पर, हुण लोग आए, बहुत सारे लोग आए, जिनको यहाँ रुकना था, उन्होंने यहाँ की जमीनों को छीना, यहाँ की बेटियों को छीना, समझ गए। और कुछ यहीं रह गए, कुछ यहाँ से चले गए। लेकिन वो यहाँ रह गए तो किसकी जमीन पर उन्होंने कब्जा किया? वो आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किया। अब यहाँ पर उनको अपना वंश चलाना है, तो हमारी बहन बेटियों को कब्जा किया। ये कंडीशन आई है। इसीलिए हमको, हमारी जो समस्या पैदा हो रही है, हमारी माटी और बेटी। देश आजाद होने से पहले भले ही हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे दादा, लेकिन हमारे लोग जो है ना, हमारी माटी और बेटी को सुरक्षित किया है। आप लोगों ने बिरसा मुंडा का नाम सुना है ना? बिरसा मुंडा का एक नारा था, अबुआ देशों अबुआ राज, मावा नाटे मावा राज। मतलब हमारे गांव की सीमा में किसका राज होगा? हमारा राज होगा। मतलब हमारा मुकद्दम, हमारी स्वशासन व्यवस्था का बात, समझ गए। ये व्यवस्था हमारी पहले चलती थी, और इसमें क्या होता था, हमारा जो न्याय दस्तूर था, ऑन द स्पॉट होता था, है ना। हमें यहाँ कोर्ट कचहरी नहीं जाना है, कितने दूर जाएंगे, पैसा नहीं है हम लोगों के पास, हमारा व्यवस्था में फौरन हमारा न्याय होता था। ये पहले से होता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हम लोग पीड़ित हैं, शोषित हैं, अत्याचार हो रहा है हमारे ऊपर। सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को पता चलता है। और अभी भी, जैसे कि मैंने अभी पर्सनल सब लोगों की अपनी अपनी समस्या बोला, जमीन की समस्या पैदा हो रही है। पता लगा कोटवार ने बुलाया, तहसील में बुलाया है, चलो बहन को भी बुलाया है, सबको बुलाया है, खाता अलग करना है। आप लोगों को बताओ, आदिवासियों में बेटी जब तक बाप के घर में रहेगी, पिता की संपत्ति पर उसका अधिकार होता है, समझ गए। लेकिन विवाह होने के बाद जो पति होता है, पति की संपत्ति पर बेटी का अधिकार होता है। लेकिन अभी जो व्यवस्था है शासन की, क्या है, बेटियों के नाम भी खाते में आ रहा है। फिर क्या हो रहा है, वहां पर मतभेद पैदा हो रहा है भाई बहन के बीच में, कि बेटी की बहन तो भैया के जमीन पर हक डाल रही है, अधिकार जमा रही है, परिवार में झगड़ा खड़ा हो रहा है। ये व्यवस्था तो हमारे बीच में नहीं थी, क्योंकि हमारी जमीनें क्या है, ज्यादा से ज्यादा 5 एकड़ 10 एकड़, पेट का गुजारा ढंग से नहीं हो पा रहा है, समझ रहे हो ना। तो क्या है, एक बात आप याद रखो कि देखिए, आप कौन लोग हो, हम कौन लोग हैं, हम हैं आदिवासी, ठीक है।
कैसे हम इस देश के मूल मालिक है, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 5 जनवरी 2011 के जजमेंट में, जब आपकी न्याय व्यवस्था बोल रही है कि इस देश के मालिक है हम, और हमारा व्यवस्था क्या है, हमारा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो संस्कार होता है भैया जमीन से जुड़ा हुआ होता है। अन्य समुदाय का विवाह संस्कृति जो गाता मुंडा से लेके जो भी वो अलग होता है, हमारा जो जन्म से लेकर मृत्यु संस्कार है वो जमीन से जुड़ा होता है। हम आदिवासी हैं, भाषा से हम आदिवासी नहीं है, कोरकू भाषा हो गोंडी भाषा कोई भी सीख लेगा दादा, समझ रहे हो। तो क्या है, हम आदिवासी कहाँ से कहलाएंगे, अपनी संस्कृति से कहलाएंगे। आज हमारी मेरी बहन बेटियां यहाँ पर नाच रही थी, उन्होंने क्या, ये उम्र था क्या उनका साड़ी पहनने का, नहीं था, लेकिन उन्होंने दिखाया कि देखो मैं अपने समाज के प्रति कितना लगाव रखती हूँ। वो साड़ी पहन करके यहाँ अपना नृत्य इसलिए प्रस्तुत किया कि जो गांव के लोग हैं जो उनको यहाँ पर रोक सके। रोकना इसलिए कि यहाँ से जो ज्ञान आप लोगों को मिलेगा शायद उसमें से कुछ % आप लोगों को दिमाग में जाए। हम लोग बार बार नहीं आएंगे इतनी दूर से, तो इस यहाँ पर कुछ हमारा संदेश देने की बात है। संदेश इसलिए कि देखिए आप लोग शोषण हो रहा है, आपके साथ अत्याचार हो रहा है, पीड़ित है आप लोग, है ना, शिक्षा का अभाव है, हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो किताब बनी है इसी किताब से बहुत सारे कानून निकले हैं, और किसी भी समाज को गुलाम बनाना है तो उसके लिए एक कानून बना दो, समझ गए। आज यहाँ पर इस गांव में अगर मान के चलो गांव की सीमा के अंदर गांव की व्यवस्था को मजबूत करना है तो क्या बनाओगे आप लोग, नियम बनाओगे। वो नियम एक कानून होता है। इस देश में अगर किसी समुदाय की जमीनों को लूटना है तो कानून बन रहा है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। कंडीशन ये है कि आप लोग पढ़े